तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मस्ट, आर्ट टू तथा शुड का प्रयोग। दोस्तों, हिंदी में इन तीनों ही सहायक क्रियाओं का अर्थ चाहिए होता है, परंतु इनके प्रयोगों में अंतर है। तो आइए अब इनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आपका है मस्ट का प्रयोग। दोस्तों, मस्ट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब किसी भी हिंदी वाक्य में चाहिए के साथ अवश्य या जरूर शब्द आया हो। दूसरी बात यह है कि मस्ट का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस तथा फ्यूचर टेंस दोनों के आने पर करते हैं। अब आइए इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में आप देख रहे हैं कि यह प्रेजेंट टेंस का सवाल है। दूसरी बात यह है अवश्य जाना चाहिए, तो यहाँ चाहिए के साथ अवश्य शब्द आए हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हम करेंगे तो ये हो जाएगा यू मस्ट गो देयर। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर ये कहना हो कि तुम्हें यह काम अवश्य करना होगा, तो ये आपका फ्यूचर टेंस का सवाल है। तो इसका भी अंग्रेजी जब बनाएंगे तो चूंकि अवश्य शब्द इसमें जरूर आए हैं, कार्य की अनिवार्यता है, तो ऐसी स्थितियों में आप इसको कहेंगे यू मस्ट डू दिस वर्क। अब आइए समझते हैं आर्ट टू का प्रयोग। दोस्तों, आर्ट टू का प्रयोग हम केवल तब करते हैं जब कोई हमारा मोरल ड्यूटी या नैतिक कर्तव्य हो। अब एक बात आती है कि नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं। दोस्तों, नैतिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जो हमारे स्वयं के विवेक पर या बुद्धि पर या विचार पर आधारित होते हैं। अब आइए इनको भी हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा वी आर्ट टू ओबे आवर एल्डर्स हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2 आता है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में गरीबों की मदद करना भी यह जो है नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वी आर्ट टू हेल्प द पुअर। उदाहरण नंबर 3 आता है कि अगर ये कहना हो हमें सड़क पर बाएं चलना चाहिए। अब देखिए, अगर दाएं चलेंगे या इधर उधर चलेंगे तो एक्सीडेंट की भी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो हमारा नैतिक कर्तव्य कि हमें बाएं चलने चाहिए। ऐसे स्थितियों में हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा वी आर टू कीप टू द लेफ्ट। अब आइए दोस्तों, हम आपको शुड का प्रयोग समझाते हैं। तो शुड का प्रयोग इसके अलावा जहाँ कहीं भी हिंदी के वाक्यों में चाहिए शब्द आ जाए तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है कि हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि वी शुड रीड। हमें सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वी शुड अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरीके से हमें उससे मिलना चाहिए तो वी शुड मीट हिम। इस तरीके से आपका ये उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपसे आपका इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।